हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये टाइम है शाम का और मैं सूट की कटिंग कर रही थी। एक दो सूट हमने सोचा था कि कटिंग करके रख देते हैं। ये मेरा ही सूट है, लेकिन इससे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था, पहले मैंने सोचा एक वाइट कलर का जो हम कपड़ा लेकर आए थे ना, उसकी सलवार बनाने की सोच रहे थे, बट वो प्योर कॉटन है। तो सिस्टर ने भी बोला इसको धोकर वॉश करके ही कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको हमने फिर हाफ हाफ कर लिया। मेरी सिस्टर भी सूट को सिल लेती है, बट वो टीचिंग भी करती है। कटिंग उसका थोड़ा हाथ तंग है, अभी कटिंग में इतनी फिनिशिंग नहीं हो पाती है, इस वजह से फिर वो उसने बोला कि मैं ही सूट कट करके दे दूं, और उसकी ननंद है जो वो भी आने वाली है, जो वो वापस चली जाएगी, तो इसने बोला कि उससे मैं एक दो सूट सिलवा लूंगी। ये बाहर से भी सिलवा लेती है, लेकिन जो घर पे पहनने को होता है वो खुद भी सिल लेती है। मैंने खुद ने अपनी जो सिलाई है ना, यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देख-देख के की हैं। जब से मैंने कस्टमर का काम लेना स्टार्ट किया, कोई भी जो चीज़ मुझे नहीं आती थी वो यूट्यूब से मैंने सीखी है। तो इसलिए मैं हर किसी को कहती हूँ कि कुछ भी हो, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको कहीं बाहर जाकर सिलाई सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, आपके अंदर स्किल सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जितनी इच्छा आपकी प्रबल होगी ना, उतना ही आप अच्छे से सीख पाएँगे। तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड है ना, वो यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है मैंने भी कि किसी एक की वीडियो देखी हो। जिसकी जो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है ना, उसी को आप अप्लाई करो और फिर देखो कि उसका रिज़ल्ट कैसा निकला है ना? अपने ऊपर पहले ट्राई करो, जो भी है, चाहे कुर्ती बना रहे हो, स्लीव्स डिज़ाइन बना रहे हो, है ना? कुछ भी। ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हो, पहले खुद पर ट्राई करके देखो। वीडियो हमारी आज की मोटिवेशनल ही रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए, आजकल का जो टाइम है ना, अब हम अपने मन की शांति के लिए, अपने सुकून के लिए चाहे कहीं भी चले जाएँ या फिर किसी को भी अपना समझें, बट असल बात यही होता है कि कोई आपका इतना सगा नहीं होता है। कुछ बातें हैं जो हमें अपने मन के अंदर ही दबा कर रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करूँगी 7 उन बातों के बारे में जो हमें कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि हम जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी वही सोचे, है ना? हमारी सोच के अकॉर्डिंग वो भी चले। हर एक छोटी-छोटी बात में आपका किसी से भी मतभेद हो सकता है। उससे क्या होता है ना कि रिश्ते खराब ही होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर चुप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और शेयर करना हर एक चीज़, अपनी फीलिंग शेयर करना या अपनी बात रखना ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि रिश्ते क्या है ना, इंसान क्या है, बदलते रहते हैं। वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बदल जाती हैं। कई बार जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो ज़िंदगी भर हमारे उतने ही क्लोज़ रहेंगे। समय के अकॉर्डिंग सब कुछ बदलता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और कई बार एक्साइटमेंट में किसी को हम अपना इतना करीब बना लेते हैं, मतलब इतना करीब भी कर लेते हैं कि हम उससे हर अपनी एक छोटी-बड़ी बात है जो शेयर करने लगते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को ना करने से पहले एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो आज जैसा है, ज़रूरी नहीं है कल भी वैसा ही होगा, क्योंकि जैसे-जैसे समय बदलता है, सिचुएशंस भी बदलती जाती हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हर इंसान अपना काम करता है। हम खुद भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो इसीलिए अपनी कमज़ोरियों को बाहर निकालने की बजाय उनको अपनी ताकत बनाएँ, है ना? उनसे खुद सीख लें, लेकिन अपनी हर एक कमज़ोरी को दूसरों के सामने बखान बिल्कुल भी मत करें। क्योंकि जब सिचुएशंस बदलती है ना, तो इंसान तो बदलता ही है, तब उसको आपकी सारी कमज़ोरियों का पता होता है और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे अच्छी भी है, बहुत अच्छी है, तब भी हमें ये किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब भी है, तब भी आपको, चाहे आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, उसके सामने वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तब भी लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना? बार-बार आपको परेशान कर सकते हैं।
दूसरा ये कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आप ज़िंदगी में देख रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन, धन की कमी होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थी का जीवन ही हमारे धन से ही पूर्ण होता है। धन है तो सब कुछ है, तब तो सब रिश्ते नाते भी हैं, लेकिन आपके पास अगर धन ही नहीं है ना, तो रिश्ते अपने आप दूरी बना लेते हैं। तो चाहे आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर उसको आपका जो कमज़ोरी है पता होगी ना, तो वो आपसे कन्नी काटने लग जाएगा, वो आपसे दूरी बना लेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, सबको बताओगे तो सब रिश्ते आपके क्लोज़ रहेंगे, है ना? या फिर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी ख़राब है, आप शेयर करोगे तो आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। हो सकता है आपको वक़्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर उनसे मदद भी मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि अगर कोई आपका सगा है ना, अगर आपकी कोई असल में अपना है, तो वो आपकी कंडीशन कैसी भी हो, वो आपके साथ वैसा ही रहेगा। तो आपको बखान करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या फिर बुरी है। आ आपके आचार-विचार से सब कुछ समझ में आ ही जाता है। आप जिस तरीके की लाइफ़स्टाइल जीते हैं ना, उससे इंसान को अपने आप ही तजुर्बा या कह लीजिए समझ में आ ही जाते हैं वो चीज़ें। तो अपने मुँह से हर एक चीज़ का बखान करना ज़रूरी नहीं है। इन सब चीज़ों से बचे रहें। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि अपना दर्द या फिर अपना डर हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है वैसे भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जो आपको किसी डर से बाहर निकाल सके, आपको किसी दर्द से बाहर निकाल सके। आपको अपना साथी खुद ही बनना होता है, अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। तो फिर हमें बताने का फ़ायदा ही क्या है? इससे अच्छा परमात्मा के साथ जुड़िए, उसी से अपना डर, अपना दर्द सब कुछ बाँटिए, तो आपको समझ में भी आएगा, आपको रास्ते भी दिखेंगे। किसी इंसान से अपना दर्द कितना भी बाँट कर देख लो, आप समझोगे कि आपने अपने मन का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन आपकी स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। तो मन का बोझ हल्का करने के लिए आप परमात्मा की शरण में जा सकते हैं, इंसान की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दर्द इंसान किस तरीके से सुन रहा है और फिर कितने लोगों के साथ जाकर उसका वो बखान करने वाला है, आपको नहीं पता है। इसीलिए लोगों के नज़रों में ना हँसी का पात्र मत बनिए। लोग पीठ पीछे ना आपके कितने सगे हैं, कितने सगे नहीं, ये आप नहीं जानते, वो जानता है। तो जब सब कुछ वही जानता है, तो फिर किसी इंसान से मदद लेने की या किसी इंसान से दर्द बाँटने की क्या ही ज़रूरत है। और एक बार जब उस परमात्मा की शरण में चले जाओगे ना, तो आपको खुद में समझ में आएगा कि इंसान कभी भी आपके उस तरीके से काम नहीं आ सकता जितना परमात्मा आ सकता है। होता क्या है ना कि आप अपना दर्द किसी को अपना समझकर शेयर कर रहे हैं, लेकिन कब कौन बदल जाए, कब कि आपकी सिचुएशंस बदल जाएँ, है ना? किसी बात पे आप लोगों का झगड़ा हो जाए और कब सामने वाला आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने लगे या फिर आपको इतना बेइज़्ज़त कर दे कि आपको समझ में ही ना आए कि आपने ये क्या किया, है ना? तो बाद में पछताने से अच्छा है इन सब चीज़ों से बाहर ही रहिए, है ना? खुद के साथ ही अपना समय बिताइए और अपने आप से ही अपना दर्द साझा कीजिए, क्योंकि हल आपको ही निकालना है या फिर ऊपर वाले को ही निकालना है। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरी बात है जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो है फ्यूचर प्लानिंग। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या खरीदने वाले हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, है ना? ये सब चीज़ें हैं जो किसी के साथ पहले शेयर नहीं करनी चाहिए। मेरा तो बहुत ज़्यादा बिलीव है इसमें और बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। मैं खुद मतलब कोई भी काम पूरा होने से पहले कभी किसी को बताना सही नहीं समझती हूँ, लेकिन इससे उलट मेरे हस्बैंड की आदत है कि कोई भी काम हो, उनको सबको पहले ही ये सब चीज़ें शेयर कर देनी अ, उनका नेचर है ना? तो उन सब का रिज़ल्ट भी मैंने देखा है कि फिर वो काम बनता ही नहीं है। तो मेरा पर्सनली बिलीव सिस्टम है इसमें कि हमें ना कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी काम हमारा जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग में आता है, अगर हम उसको कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, उसका रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है ना, तो हमें कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा कितना भी कोई सगा क्यों ना हो। अपनी हर एक छोटी-बड़ी बात को पहले ही सबसे शेयर कर देना
ये सही नहीं होता है। कहाँ जा रहे हो, पल-पल की अपडेट देना, कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या लाने वाले हो। आप तो अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता सामने वाले के मन के अंदर क्या है ना? क्या सोच है। तो इसलिए काम कंप्लीट हो जाए तभी शेयर करना ज़्यादा उचित रहता है। देखिए फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि ये हमारा सगा है, अगर हम इससे शेयर कर लेंगे तो हमें अच्छा फ़ील होगा, है ना? हम अपने मन का बोझ कभी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तब भी हम इसीलिए शेयर करते हैं कि हमारा मन का बोझ हल्का हो जाएगा, हमें थोड़ा रिलैक्स फ़ील होगा। और कभी खुशी की बात होती है तब भी हम यही सोच कर करते हैं कि खुशी है, अपने के साथ शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप हमेशा नोटिस करके देख लेना कि हर कोई आपका सगा नहीं होता है। कुछ-कुछ इंट्यूशंस आपको मिल भी जाती हैं कि सामने वाला आपकी बातों से जेलस फ़ील कर रहा है, या फिर किसी ने पहले तो आपके साथ बहुत अच्छा-अच्छा बिहेव किया, लेकिन कुछ बातें आपने शेयर की तो उसका बिहेवियर में चेंज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता है जो आपका सगा है, जितना सगा है, वो आपसे खुश ही होगा, हर एक बात में खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा संसार चल रहा है ना, ये एक माया जाल है ना? इससे कोई भी इंसान अछूता नहीं रहता है। अगर सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा, सब कुछ हर कोई इंसान हमारे साथ होगा, हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा, तो ये कैसे चलेगी दुनिया, है ना? तो जेलसी फैक्टर आ जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। हमारी अगली बात है जो हमें किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, वो है कि अपने परिवार के रिलेशनशिप्स, है ना? आपके किसके साथ कितनी बनती है, कौन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, पति-पत्नी के रिश्ते के बारे में, सास-बहू के रिश्ते के बारे में हम अक्सर देखते हैं कि गॉसिप चलती ही रहती है ना? बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि सगा नहीं भी होता है ना, हर किसी के सामने जिसको आप 4 दिन पहले ही मिले हो ना, उसके सामने भी सारा बखान करने लग जाते हैं। तो क्या ये सही है? अपने परिवार की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि क्या शेयर करने से उनके पास उन सब चीज़ों का हल होता है, और ये क्या गारंटी है कि वो आपको ही सही समझेंगे? पीठ पीछे हो सकता है कि वो आपके अंदर ही गलतियाँ निकाल दें, है ना? तो लोगों से जितना हम शेयर करते हैं ना, लोग उतना आपको जज करते हैं, आपके परिवार को जज करते हैं। तो सिचुएशंस आपकी हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो स्टैंड लेना भी आप ही का काम है। अपने लिए स्टैंड लीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, गलत कभी मत सहिए, लेकिन सिर्फ़ सब चीज़ें करते भी रहना है, गलत भी सहते रहना है, और अपने लिए स्टैंड भी नहीं लेना है। उसके बावजूद अगर वो बातें हर किसी के साथ शेयर करते रहना है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गॉसिप्स हैं। इनसे किसी का भी कोई भला नहीं होने वाला है। इससे आपकी सिचुएशंस वैसी की वैसी ही रहेगी। बेहतर भी नहीं होने वाली है, बदलने वाली भी नहीं है। ऊपर से आप 4 लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। लोग आपको जज करने लगते हैं, आपके परिवार को जज करने लगते हैं। हो सकता है किसी के साथ आज आपकी नहीं बन रही है ना? हो सकता है बाद में आपके उसके साथ बनने भी लग जाए, है ना? रिश्ते सुधरने भी लग जाएँ, लेकिन लोग तो आपको वैसे के वैसे ही जज करेंगे ना, आपके रिश्तों को वैसे ही वैसे जज करेंगे। तो तब आप उनको फिर अच्छा भी बताएँगे ना, तो लोग आपकी पुरानी बातों को याद करेंगे। इसलिए हर किसी के साथ आपके पारिवारिक मतभेद नहीं शेयर करने चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कुछ गलत है तो स्टैंड लेना आपका हक है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। जितना आप अपने पारिवारिक मतभेद लोगों के सामने शेयर करते हैं ना, उतनी आपकी वैल्यू है जो उनकी नज़रों में घटती जाती है, लोग आप लोगों के रिश्तों को जज करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की कि हमें किसी के साथ क्या-क्या शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ये अगला पॉइंट है, वो ये है कि कोई अगर आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर भी रहा है, आपको अपना मान रहा है, तो आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना है कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं, बाद में उसके ऊपर हँसें, या फिर और लोगों के साथ उसकी फीलिंग्स है जो जाकर शेयर करने लग जाएँ, है ना? कोई आपको अपने मन का कोई आपको अपने मन की बात बता रहा है, अपना मन हल्का करने के लिए, है ना? तो उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इमोशनली सपोर्ट दिखा सकते हैं, कोई सही राय दे सके तो दीजिए, अदरवाइज़ सुनने के बाद उसको बस अपनी दिल में ही दबा दीजिए, उसको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब कोई आपके साथ कुछ शेयर करता है ना, वो बहुत ही भरोसा करके अपनी बात को शेयर करता है, बहुत आपको अपना समझकर शेयर करता है।
तो ऐसा पाप कभी सो मत फ्रेंड्स, करना हमारा कि लास्ट कोई पॉइंट आपके साथ है कुछ शेयर कि कर रहा है जब और भी आप आपके जाकर पास ऐसी सिचुएशंस सामने आए ना वाले की कि फीलिंग्स को हर्ट कर सिचुएशन दें, आपके किसी और के कंट्रोल से सामने उन सब बाहर चीज़ों है को ना, गा आप दें, किसी को कुछ ऐसा समझा कभी ही मत नहीं पा करना। रहे हैं, आप सही हैं उसके बावजूद भी आपको गलत ठहराया जा रहा है, तो वहाँ पर शांति बना लीजिए, चुप्पी बना लीजिए। क्योंकि जब हम सामने वाले से अपने लिए अपशब्द सुनते हैं ना, तो हमें भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कई बार हम वो बातें भी बोल देते हैं जिसका रिग्रेट हमें खुद को होता है बाद में, है ना? सामने वाला गलत है, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे हमारे ऊपर भी पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसी सिचुएशंस में किसी को भला-बुरा सुनाकर ये सोचना कि अपने मन का बोझ तो एटलीस्ट हल्का होगा, मैंने तो जो कहना था वो कह दिया, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, है ना? क्योंकि सामने वाले का तो नेचर ही ऐसा है, वो अपना कर्म तो खराब कर रहा है, उसके चक्कर में पड़कर आप अपना कर्म क्यों बिगाड़ें, है ना? आप सही हैं ना, उसको ईश्वर को पता है और वो जो आपका सही होना है ना, वो आपके सामने आएगा एक ना एक दिन और सामने वाले को भी दिखेगा एक ना एक दिन। तो सारी चीज़ें अपने हाथ में मत लीजिए, कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे ना, तो कभी ज़िंदगी बेहतर नहीं बना पाएँगे। अपना कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में सौंप दीजिए, वो आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाएगा, जितनी आपने सोची होगी ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बनाएगा और हो सकता है उतनी बेहतर बन जाए कि जितनी आपने कभी सपने में भी ना सोची हो। तो अपना अच्छे कर्म करते रहिए, जो सबक मैंने बताए आपको, जो 7 बातें बताई आपको वो किसी से शेयर ना करें ताकि आपकी ज़िंदगी है जो शांतिपूर्वक तो ज़रूर से बनी रहे। आप मेंटली फ्री फ़ील करें, है ना? अपने काम की तरफ ध्यान दें क्योंकि जितना हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, फालतू की बातें करते हैं ना, उतना हम मेंटली अपसेट रहने लगते हैं और जो काम हमें करना होता है ना, हम उसके ऊपर पूरा फ़ोकस कर ही नहीं पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा रेगुलर आएँगे अब आगे से। आपको पता है घर गई हुई हूँ तो वीडियो में देरी हो रही है, बट अभी वापस जल्दी से घर जाने वाली हूँ। इसलिए अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।